तो प्रकाशिक पथ कितना आया था, म्यू टी माइनस टी, यही आया था ना, भूल गए तुम लोग, कितना आया था, देखो खोलो, यही आया था अपान सी, वो तो प्रकाश की चाल है, ठीक है, ये वो तो समय हो गया था ना, म्यू टी माइनस टी अपान सी, ये क्या हो गई थी, ये समय हो गया था, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये क्या हो गया, ऊपर वाली दूरी और नीचे क्या है, चाल है, तो म्यू टी माइनस टी क्या है, प्रकाशिक पथ है, प्रकाशिक पथ है, यानी कि हम जो है क्या, वो कांच की प्लेट लगाने पर प्रकाश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, समझ में आई बात ना, आपका कांच लगाने पर प्रकाश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी क्या होती है, प्रकाशिक पथ होती है। अब इसका एग्जाम्पल इतना एग्जैक्ट बता रहे हैं कि भूलेगा नहीं। पुष्पनगर का मेला लगा था ना, हाँ याद है। तो अब मान लो जिस दिन मेला लगा था, जो भी है, पुष्पनगर, पूक, फतेहगंज जो भी कह लो, तो उसका मेला लगा था, रोड पे जाम था। तो अगर आपको यहाँ से जो है मान लो दीदारगंज जाना है, तो अभी जब मेला लगा है तब आप जाओगे तो वहाँ बीच में क्राउड रहेगा, भीड़ रहेगी, और आप वहाँ पे क्या हो जाएगा, धीमा हो जाओगे। मान लो कि जाने में आधे घंटे समय आपको दिया गया, यहाँ से दीदारगंज जाने में आधे घंटे समय दिया गया। अब आधे घंटे समय दिया गया तो यहाँ पे जो जब भीड़ रहेगी, क्राउड रहेगी, तब वो जाएगा तो बीच में धीमे हो जाएगा, और उतने ही समय के लिए एक आदमी को भेजा गया जब वहाँ पे क्राउड नहीं था, तब वो अधिक दूरी चलेगा कि नहीं जाएगा, वो उस भीड़ से बच जाएगा और वो कुछ अधिक दूरी चल जाएगा। जो कुछ अधिक दूरी चलेगा वही क्या है, उसका प्रकाशिक पथ है। अब याद हो जाए, समझ में आया अब ना। तो मेले में क्राउड के कारण वो क्या हो गया था, धीमा हो गया था। इसी तरह जब कांच की प्लेट आ जाती है तो प्रकाश वहाँ पे क्या होता है, धीमा हो जाता है। अब धीमा होने के कारण अगर वही कांच की प्लेट ना रहती तो वो और दूर चला जाता, और जितना दूर जाता अधिक, वही क्या है, प्रकाशिक पथ, वही क्या है, प्रकाशिक पथ, म्यू टी माइनस टी। आप समझ में आ गया ना। चलो, तो कहाँ तक बताए थे, हाँ ये आपका, हाँ S1P/C। चलो चलो अब लिखना, अतः नीचे लिखना। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, टी कॉमन ले सकते हैं इसमें ना, टी कॉमन ले सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1। ये भी लिख सकते हैं, ये भी प्रकाशिक पथ है, ये भी प्रकाशिक पथ, दोनों प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो लिखना, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि तरंग के मार्ग में, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि तरंग के मार्ग में टी मोटाई पट्टी रखने से, टी मोटाई पट्टी रखने से उसे टी म्यू माइनस 1, ये लिख लेना, टी म्यू माइनस 1, उसे, इसको मतलब प्रकाश को, आपको नहीं, ठीक है ना, उसे टी म्यू माइनस 1 अतिरिक्त पथ तय करना पड़ता है, अतिरिक्त पथ तय करना पड़ता है, जिसे प्रकाशिक पथ कहते हैं, जिसे प्रकाशिक पथ कहते हैं। हो गया। अब उस लाइन को छोड़ के लिखना, इस प्रकार व्यतिकरण करने वाली तरंग के बीच पथांतर, इस प्रकार व्यतिकरण करने वाली तरंगों के बीच पथांतर, हो गया। तो पथांतर क्या होता है, S2P माइनस S1P, यही बताया था ना, पथांतर क्या होता है, S2P माइनस S1P, यानी S2K, जो यहाँ पे चित्र बनाए थे, दो गए थे यहाँ से, और यहाँ पे ये क्या था, K था, और यहाँ पे क्या था, S2, यहाँ पे S1, यही दूरी क्या है, पथांतर है। तो यहाँ तो बीच में क्या आ गया था, कांच आ गई थी, तो ये लंबाई क्या हो जाएगी, तो चेंज हो जाएगी, और ये लेकिन S2K तो वही है, ठीक है ना, S2P, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पथांतर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पथांतर,
उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बेटा पथांतर डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं और क्या हो जाएगा S2P माइनस S1P, S2P माइनस। अब बताओ S1P जो था, S1P कितना था टोटल आपका? यहाँ पे जो है एयर में चली गई दूरी और कहाँ पे है कांच में चली गई दूरी, दोनों मिला के क्या हो जाएगा S1P होगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है S2P माइनस S1P, ये हो गया। और अतिरिक्त दूरी कितनी है, ये जो है ये आपका पथांतर है, ठीक है ना। पथांतर क्या होता है S2P माइनस S1P। और अभी हम बताएं कि प्रकाश जो है अतिरिक्त दूरी चलता है, प्रकाश क्या चलता है अतिरिक्त दूरी का चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं प्रकाशिक पथ कहते हैं, उसी को कहते हैं ना प्रकाशिक पथ। और वो कितना होता है T म्यू माइनस 1, यही होता है ना T म्यू माइनस 1। जो अतिरिक्त दूरी चली है उसको हम क्या कर दें हटा दें, तो यही तो बच जाएगा आपका पथांतर। जो अतिरिक्त दूरी चला है उसको हम क्या कर दें निकाल दें, तो आपका क्या बचेगा S2P माइनस S1P। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब पथांतर आपका फार्मूला समझते हो कि S2P माइनस S1P यही होता है। लेकिन जो S1P है, अब S1P में एक और ऐड हो गया, यानी कि वृद्धि हो गई है, कितने की T म्यू माइनस 1 की वृद्धि हो गई है। अब उसको हम हटा देंगे तभी तो हमें एग्जैक्ट मिलेगा। तो यानी ये S2P माइनस S1P है, इसमें क्या घटा देंगे T म्यू माइनस 1। समझ में आई बात? इसको हम घटा दिए, अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे S2P माइनस, अब देखो ये माइनस हो जाएगा S1P और माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा T और क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद जो है अब बताओ S2P माइनस S1P हम निकाले थे और वो आया था 2YD अपान कैपिटल D। S2P माइनस S1P हम प्रूव किए थे, क्या आया था 2YD अपान कैपिटल D, देख लो यही आया था, ठीक है ना। S2P माइनस S1P क्या आया था 2YD अपान कैपिटल D आया था। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 2YD अपान कैपिटल D रख देंगे। समझ में आई बात ना। जो आपका S2P माइनस S1P है, इसका मान हम पहले निकाले थे जब प्लेट नहीं लगी थी, तब कितना आया था 2YD अपान कैपिटल D आया था। तो S2P माइनस S1P की जगह हम क्या ले सकते हैं 2YD अपान कैपिटल D लिख देंगे। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 2YD अपान क्या हो जाएगा कैपिटल D, और यहाँ पे प्लस T और क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर हम 1 दे रहे हैं, माइनस इससे गलत हो रहा है। यहाँ पे ना रुक जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हम। पथांतर इक्वल टू होता है आपका यहाँ से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी में से हम क्या करते हैं अंतर, यही क्या होता है पथांतर। तो जो हम कह रहे थे कि जो अतिरिक्त दूरी चली गई है उसको हम हटा दिए थे ना, उसको हटाना नहीं है बल्कि उसको क्या करना है ऐड करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। हटाएंगे क्यों, अब मिलाएंगे क्यों, क्योंकि वो तो चल रहा है ना, अब उसको हटा देंगे तो और ज़्यादा वो कम हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? रियल में हमारा क्या हो रहा है, रियल में तो दूरी बढ़ रही है ना, रियल में क्या हो रहा है दूरी बढ़ रही है निर्वात में, तो अगर बढ़ रही है तो उसको हम मिलाएंगे ना कि उसको हटाएंगे। समझ में आई बात ना। तो रियल दूरी क्या हो रही है एक्चुअल में क्या हो रही है बढ़ रही है, इसलिए हम यहाँ पे जो T म्यू माइनस 1 है उसको हटा ना करके क्या करेंगे हम उसमें ऐड करेंगे यानी मिलाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा S2P माइनस, यहाँ पे हो जाएगा S1P और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस T म्यू माइनस 1 हो जाएगा।
अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा S2P माइनस, यह हो जाएगा S1P, और यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा टी, और क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो S2P माइनस S1P क्या होता है, 2ID अपान कैपिटल डी। तो इसको क्या लिख देंगे, 2ID अपान कैपिटल डी, और माइनस क्या हो जाएगा टी और म्यू माइनस 1, ये क्या हो जाएगा पथांतर डेल्टा हो जाएगा। और इसको समीकरण नंबर हम 2 दे देते हैं। समझ में आई बात ना, इसको समीकरण नंबर कौन सा दे देंगे, 2 दे देंगे। और यहाँ तक लिख लो आप जल्दी से। देखिए इस पेंडुलम 21 में है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में जाएगा या पी कक्षा में जाएगा। अब इसके लिए आपने देखना है कि का मान कितना होता है। देखिए इसमें जाएगा, हो गया। इस पेंडुलम 21 अब देखो ये क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 2ID माइनस टी म्यू माइनस 1। हम बताए थे दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना आया था, एम लैम्डा आया था। कितना आया था, एम लैम्डा आया था कि नहीं आया था। अब निकाले थे शुरू में एकदम से, जो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है, एम लैम्डा। यानी यहाँ पे डेल्टा और डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा, एम लैम्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम लैम्डा हो जाएगा दीप्त फ्रिंज के लिए। समझ में आई बात ना, दीप्त फ्रिंज के लिए डेल्टा का मान कितना होता है, एम लैम्डा होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, इसीलिए बोले थे फार्मूला याद कर लेना आप लोग। तो क्या हो जाएगा, एम लैम्डा इक्वल टू, अब देखो इसी के बराबर हो जाएगा 2ID अपान कैपिटल डी माइनस टी और म्यू माइनस 1। अब देखो यहाँ पे हम इसको इधर, इस पूरे को इधर लिख दें अगर, तो क्या हो जाएगा 2ID अपान कैपिटल डी और माइनस टी म्यू माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकालना चाहें 2ID अपान कैपिटल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम लैम्डा, और ये माइनस वाला इधर हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा टी और म्यू माइनस 1 हो जाएगा। यानी 2ID अपान कैपिटल डी इक्वल टू क्या आ गया, एम लैम्डा प्लस टी म्यू माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम y इक्वल टू निकालना चाहें तो y इक्वल टू निकालना चाहें, ऊपर वाला लिख लिए हो ना आप लोग, तो देखो यहाँ पे हम y इक्वल टू निकालना चाहें 2ID, तो ये y इक्वल टू अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यम लैम्डा प्लस टी और क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1, और यहाँ पे ये डी डिनोमिनेटर में कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, और 2D न्यूमिनेटर में तो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 2D। यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया, डी अपान 2D एम लैम्डा प्लस टी म्यू माइनस 1। अब यहाँ y क्या होता था बताए थे हम, y क्या है यहाँ पे, अगर यम है, यमवा है, ये यम लिखे हैं, यमवे फ्रिंज की स्थिति, चौड़ाई नहीं, यमवे फ्रिंज की स्थिति होती है। यहाँ से देखो y क्या माने थे, जैसे यहाँ से आपका S1 था, यहाँ पे S2 था, और यहाँ पे हम क्या माने, ये दूरी, पर्दे की दूरी क्या माने थे, y माने थे। ये क्या है इसकी, यमवे फ्रिंज की क्या है, ये स्थिति है। y क्या है, यमवे फ्रिंज की स्थिति, या y यम वहाँ पे हम बोले थे y यम क्या है, यमवे फ्रिंज की स्थिति है। समझ में आ गई बात ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y है यमवे फ्रिंज की स्थिति हो गई। अब यहाँ पे चलो ये हो गया आपका, लिख लो यहाँ तक, लिखो जल्दी से।
इसको वाई डैश मान ले रहे हैं ना, कोई फ़र्क नहीं है। हम वाई डैश, ये क्या हो जाएगा, वाई डैश में फ्रिंज की क्या हो जाएगी ये स्थिति, जब हम क्या लगाए हों, जब क्या लगाए हों, टी मोटाई की प्लेट लगाए हों, ठीक ना। वाई डैश क्या है, वाई डैश क्या है, यमों में फ्रिंज की स्थिति है, कब, जब हम कैपिटल टी मोटाई की कांच की प्लेट लगाए हों, तब है ये। अब देखो, अब अगर हम वाई इक्वल टू, जो अगर हम कांच ना लगाए हों, कांच ना लगाए हों, तब यमों में फ्रिंज की स्थिति क्या होती है, आपका जो पथांतर होता है क्या, 2ID अपान कैपिटल डी, और वही क्या होता है, यन लैम्डा के बराबर होता है दीप्त फ्रिंज के लिए, बताए थे ना। यन लैम्डा क्या होता है, दीप्त फ्रिंज के लिए होता है, या यम लैम्डा, यम लैम्डा क्या है, दीप्त फ्रिंज के लिए आपकी स्थिति पथांतर है, और ये किसके बराबर होता है, 2ID अपान कैपिटल डी, किसके बराबर होता है, 2ID अपान कैपिटल डी, कब, जब हम कांच की प्लेट ना लगाए हो, जब कांच की प्लेट ना लगी हो, तो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जब कांच की प्लेट, यहाँ लिख रहे हैं, जब कांच की प्लेट ना लगी हो, तब क्या होगा, देखो 2ID अपान कैपिटल डी क्या हो जाएगा, यम लैम्डा होगा, ठीक है ना। 2ID अपान कैपिटल डी क्या होगा, एम लैम्डा के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो, ये लिख लियो नीचे वाला, थोड़ा सा इसमें ध्यान ज़्यादा देना आपको। अब यहाँ से भी हम वाई का मान निकाल रहे हैं, ठीक ना। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यम लैम्डा और डी, डिनोमिनेटर में तो कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2D आ जाएगा। समझ में आई बात ना। यानी वाई बराबर क्या आ गया आपका, एम लैम्डा कैपिटल डी अपान क्या आ गया, 2D आ गया। अब देखो यहाँ पे ये वाई क्या है, वाई क्या है, जब आपका प्लेट ना लगा हो तब यमों में फ्रिंज की स्थिति है, जब कांच की प्लेट ना लगी है तब यमों में फ्रिंज की स्थिति क्या है, वाई, क्या है, वाई है। और वाई डैश क्या है, जब फ्रिंज यमों में फ्रिंज की स्थिति जब टी मोटाई की प्लेट लगी हो, जब टी मोटाई की प्लेट लगी हो तब कितना है आपका, ये वाई डैश है, और जब ना लगी हो तो क्या है, वाई है। तो अगर हम इन दोनों को घटा दें तब हम जो जितना विस्थापित हुआ है वही तो पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे जब प्लेट लगी, हम बताए थे ऊपर वाली में प्लेट लगा दे तो ये फ्रिंज ऊपर खिसक जाती है, और नीचे में लगा दे तो नीचे आ जाती है, ये बताए थे हम। तो यानी यहाँ पे हम प्लेट लगाएं तो ये ऊपर खिसक गई, और जब प्लेट ना लगाए रहते तो ये अपनी पुरानी स्थिति पे रहती। जैसे यहाँ पे थी, मान लो कि प्लेट लगा दिए, प्लेट आपकी प्लेट लगा दी थी, यहाँ पे पहुँच गई, और प्लेट नहीं लगी है तब यहाँ पे है, यानी वही यमुआ फ्रिंज जो है जब प्लेट नहीं लगा है तब यहाँ पर है, और जब वही यमुआ फ्रिंज जब प्लेट लगा दिए तो ये ऊपर चला गया। तो अगर इसको हम घटाना चाहें, यानी कि ये चौड़ाई निकालना चाहें तो वाई डैश माइनस वाई निकाल दे तो ये क्या निकल जाएगा, ये मोटाई निकल जाएगी, यानी कितना विस्थापित हुआ या कितना ऊपर गया, ये हमें चौड़ाई मिल जाएगी ना। तो यानी कि मोटाई या कितना विस्थापित हुआ, विस्थापित फ्रिंज की लंबाई क्या हो जाएगी, वाई डैश माइनस वाई, क्या हो जाएगी, वाई डैश माइनस वाई। तो हम वाई डैश माइनस वाई निकाल सकते हैं यहाँ से, तो वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डी अपान 2D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम लैम्डा प्लस टी म्यू माइनस 1, और माइनस क्या हो जाएगा, यम देखो ये ऐसे इसी क्रम में लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी अपान 2D, यहाँ पर भी है, और यहाँ पे क्या बचा, यम लैम्डा बचा। समझ में आई बात ना। अब देखो यहाँ पे वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू डी, अब इसका अंदर गुणा कर रहे हैं, ठीक, तो अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी यम लैम्डा अपान क्या हो जाएगा, 2D, और यहाँ प्लस है तो प्लस, अब देखो डी टी अपान 2D, और ये क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1। अब ये हो गया समाप्त। अब यहाँ पे माइनस डी अपान 2D, और क्या हो जाएगा, यम लैम्डा। अब देखो डी यम लैम्डा अपान 2D, ये कट जाएगा ना, माइनस है प्लस है, यहाँ पे वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू आ गया आपका डी टी अपान 2D म्यू माइनस 1, यही आया होगा। हाँ ठीक है, यही आया। तो आपका फार्मूला आ गया यहाँ पे, और वाई डैश को इसको प्रदर्शित करते हैं यक्स नॉट से, ठीक ना। इसको किसे प्रदर्शित करते हैं,
एक्स नॉट से, एक्स जीरो से, तो क्या हो जाएगा डी टी म्यू माइनस 1 और अपान क्या हो जाएगा 2D। हो गया। अब यहाँ से आप t का मान भी निकाल सकते हो। देखो एक और फार्मूला निकल रहा है यहाँ से, यहाँ पे आपका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2dx नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा dt म्यू माइनस 1। इसको इधर रख दो तो dt म्यू माइनस 1 इक्वल टू 2dx नॉट। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे t इक्वल टू 2dx नॉट अपान क्या हो जाएगा d म्यू माइनस 1। ये t यानी कि प्लेट की मोटाई भी निकल गई आपकी। लिख लो, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है अब।